यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से भी कहा था, इस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे, ताहद कर देंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने हैरत से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की अरबी होती तो भी 70 साल तक नहीं होती, बल्कि इससे पहले ही 61-63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और उसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थीं, और सब के सब बिला शक साबित हुईं। कुरैश के कुछ लोग आमर बिन नाफेल और अब्दुल्लाज बन जाहिश वगैरह एक बुत के पास रात को बातें कर रहे थे। ये इस रात भी उसके पास गए जिस रात अब की विलादत हुई। उन्होंने देखा कि वो बुत मुंह के बिल पड़ा हुआ है। उन लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने इसको अलिफाटे आलिफ सीधा किया, मगर वो फिर गिर गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब थी। जब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन के तमाम कोफ्ते मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने उन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये भी पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसर नौशरवान का महल हिलने लगा और इसमें शिगाफ पड़ गए। नौशरवान का यह महल नहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शिगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ें आती थीं। महल के 14 कुमरे टूट कर नीचे आ गिरे थे। आपकी विलादत पर एक वाक़या ये भी पेश आया कि फ़ारिस के तमाम आतिशकद्दूहे की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और इसे कभी बुझने नहीं देते थे, मगर इस रात एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकद्दूहे की आग बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मुझ गया। कसर को जब तमाम इत्तलात मिले तो इसने एक काहिन को बुलाया। इसने अपने महल में शिगाफ पड़ने और आतिशकद्दूहे की आग बुझने के वाक़यात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद जवाब ना दे सका। तब इसने कहा, उन सवालात के जवाबात मेरा भाई सती दे सकता है। नौशरवान ने कहा, ठीक है, हम जाकर उन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सती से मिला, इसे वाक़यात सुनाए। इसने कहा, एक असा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे, और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। इसने ये जवाब सती तक करनी ने दूसरे काहिनों से भी मालूमात हासिल कर लें, चुनांचे में कर इसने कहा, तब फिर भी 2 वक्त आने में देर है, यानी उनका ज़हूर बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीक़ा किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा, चुनांचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है, और ये नाम तुम्हारे बाप दादा में से किसी का नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाएं और ज़मीन पर लोग उसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मानी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। एक तरफ वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सहेली ने लिखा है कि आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हम्द वसना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद अपने सबसे पहले सवीबा का दूध पिया। सवीबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सवीबा ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। उन्हीं दिनों सवीबा के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। उनके बाद सवीबा ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा की आई। हज़रत हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के साथ अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरियल था। उनके साथ उनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी।
वो बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर। इस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहें जाती रहें। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया और करती भी कैसे। ये सआदत तो हज़रत हलीमा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का पहुंचीं तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की किस्म, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं किसी बच्चे के बगैर जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर और बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हज़रत हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमना उन्हें बच्चे के पास ले आए। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपके हसन और जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप इस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जूं ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्करा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों की दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही, बच्चे को लिए काफिले में आई। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज कि इसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी साथी ख्वातीन हैरांगी से मुझसे मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थीं और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की किस्म, इसका मुआमला अजीब है। फिर ये लोग बन्नू साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, इस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने इस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गरज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आईं। हलीमा सदिया फरमाती है, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बन्नू साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह और शाम पाकी है। फिर जब अब 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था।
उधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी अब कुछ मुद्दत और हमारे पास रहें, चुनांचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हुआ का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना मान गईं और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलकर दूसरे बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नज़दीक न जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, उम्मी जान, क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चुराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबराकर बोले, उम्मी जान, जल्दी चलिए, वरना हमारे भाई मोहम्मद ख़त्म हो जाएंगे।